Hey guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to appear for CMAT 2024 exam, because in this video, I'm going to discuss actual quants questions of CMAT 2023. This is part 1. So guys, इस साल जो CMAT हुआ था मई में, उसके क्वेश्चंस क्वांट्स के डिस्कस करने वाला हूँ। लेवल बहुत अच्छा था क्वांट्स का, लेंथी पेपर आया था, ठीक है, एक ही में 2 क्वेश्चन आ गए थे, ऐसा कुछ हुआ था। तो गैस आज 20 में से करीब 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड काफी लोग होंगे जो सीमैट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गैस मैं ये रिकमेंड करूंगा सबको कि सीमैट एग्जाम सबको देना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सीमैट टारगेट करो, बट सीमैट देना चाहिए बैकअप के लिए, बिकॉज सीमैट में आपको कुछ डिसेंट कॉलेजेस हैं जो आपको बाद में बचा लेते हैं, ठीक है। सो वो चीजें, और सीमैट एग्जाम आप मान के चलो कि फेब में, आपका फेब या मार्च में हो सकता है, एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। और अक्टूबर ऑलमोस्ट आ चुका है, तो गैस अब टाइम आ चुका है। गैस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। चलो गाइस, गाइस ये टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स हैं, इनको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस व्हाट्सएप चैनल मॉकजोन का क्रिएट हो गया है। यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स, कैसा भी अपडेट हो, बी स्कूल का, एंट्रेंस एग्जाम का, या कोई मेरा वीडियो, वो सब अपडेट आपको यहाँ पे मिलेगा आपको। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। इन सब का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। गाइस देखते हैं क्वेश्चन। सो गाइस क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब गाइस देखो यहाँ पे क्या किया गया है, सीमैट ने लेंदी करने के लिए क्या किया है, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे दिए हैं, ठीक है। आपको लगेगा 20 क्वेश्चन आएंगे कौन से, बट ऐसा नहीं है। 20 के क्या पता वो 30 क्वेश्चन आ जाए, बिकॉज कई क्वेश्चन ऐसे दिए थे सीमैट ने इस बार कि एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन पूछ लिए, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट ए एंड बी द टू इवेंट्स, A and B be the two events such that PA is this and PB is this. PAB is 0.5. We need to find A complement B complement. तो बेसिकली हमको निकालना क्या है, हमको ये निकालना है, ठीक है। आपको दिया गया है ये PA PB एंड पे A इंटरसेक्शन भी दिया गया आपको, ठीक है। आपको ये दिया गया 0.5। सो गाइस एक बात समझो कि आपने अगर डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ी है, तो A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज सेम एज व्हाट, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो हमको एक तरह से ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और हमको इस डेटा से ए यूनियन बी निकल आएगा। कैसे, दिस इज व्हाट, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यह आपका हो जाएगा 0.6 प्लस 0.2 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.3। तो गैस आपका ए इंटरसेक्शन भी आया 0.3, बट उसने आपसे क्या पूछा है, वो एक्चुअली ये पूछ रहा है और ये बराबर होता है इसके, तो इसका कॉम्प्लीमेंट आंसर आना चाहिए। अगर आपको ये निकालना है तो ये आएगा 1 माइनस 0.3, दैट इज 0.7। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या है, पी ए पी बी यूनियन दिया गया, आपको ए इंटरसेक्शन भी ये होना चाहिए, देख लेते हैं। तो वही चीज है, 0.6 इक्वल टू 0.2 प्लस 0.4 माइनस, इसको अगर आप निकालोगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, आपका 3/10 नहीं है अभी। तो गाइस आंसर क्या आएगा, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। Guys, देखो ये second question. If M, A and T are distinct positive integers such that M into A into T is equal to 1947, then which of the following is the maximum possible value of MAT? So guys देखो, आपको इसको ब्रेक करना है, बिकॉज MAT क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब नेचुरल नंबर्स हैं। तो 1947 को ऐसे ब्रेक करो कि इनका जब एडिशन आए तीनों का तो ये मैक्सिमम हो, ठीक है। तो गाइस 1947 को ब्रेक करते हैं। पहले देखो ऐसा क्वेश्चन है, पहले 3 की डिजिबिलिटी देखा करो, क्योंकि 5 and 2 से तो हो नहीं पाएगा। 14 21, 3 into 6 18, 3 4 12, 649, ठीक है। अब 649 ये है गाइस। अब 11 से ट्राई करो, पहले देखना, 3 इंटू 11 इंटू 11 5 55, ये ऐसा आ गया। तो गैस हमारा 3 इंटू 11 इंटू 59, ये ऐसा मेरा कुछ ब्रेक हो गया है, ठीक है, 1947। अब आपको अगर गैस एम ए टी को एम प्लस ए प्लस सी मैक्सिमाइज करना है, तो गैस जब कभी भी सम मैक्सिमाइज होता है तो वैल्यू जितनी दूर उतना अच्छा रहता है। तो कैसे अगर आप इनको ऐड करोगे, इसको एम इसको ए इसको टी लोगे, तो आपको वैल्यू छोटी मिलेगी थोड़ी। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसको बड़ा करने के लिए हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, 1 इंटू 3 इंटू
11 इंटू 59, क्योंकि guys इसमें 1 मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो क्या मतलब, तो कर देंगे। हम क्या कर रहे हैं, 11 59 को एक नंबर मान लेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा ये 649, 649 इंटू 3 इंटू 1, ऐसे मान लो। गाइस इस तरह करने में फायदा क्या होगा, 1 + 3 + 649, ये जब ऐड होगा तो कितना बड़ा नंबर दे देगा ये, देखो ये आपको दे देगा 653। ठीक है, तो गाइस ये मैक्सिमम तब होता है जब M80 जितना दूर उतना अच्छा है, और मिनिमाइज तब होता है जितने पास होंगे, जितने क्लोज हो, उस केस में मिनिमाइज होता है। इसका आंसर आएगा 653। ये गाइस एक्चुअल आंसर नहीं, ये किसी स्टूडेंट ने लगाया वो आंसर है। ठीक है, इसका आंसर 653 आएगा, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा ऐड होने का, जिससे इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओगे तो आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज ये भी चीज बोली गई डिस्टिंक्ट होने चाहिए। आप ऐसा मत कर देना कि 1 इंटू 1 कर दो, 1 इंटू 1 इंटू दिस, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, समझो बात को। ठीक है, ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पिजन होल प्रिंसिपल पे। मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाया पिजन होल प्रिंसिपल का। ये थोड़ा सा एलआर वाला केस है, बट आ जाता है। ए बैग कंटेन्स 10 white and 10 red face masks which are all mixed up. The fewest number of face masks you can take from the bag without looking to be sure to get a pair of same color is 3. मतलब आपके पास एक बैग में 10 white mask 10 red mask है। ठीक है, मिनिमम कितने आप अपना हैंड डालोगे और कुछ मार्क्स उठाओगे, मिनिमम कितने मार्क्स उठाओ जिससे एटलीस्ट एक पेयर आपको मिले सेम कलर का, 2 white 2 red ऐसा। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करूं गैस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो अगर आप मान लो 2 उठाते हो, ठीक है 2 उठाते हो, 2 में एक वाइट एक रेड मिल सकता है। अब गैस एक रेड एक वाइट है, अब थर्ड जो आएगा वो कौन सा आएगा, या तो रेड होगा या वाइट होगा, तो मिनिमम 2 तो आपके सेम कलर के आ ही रहे हैं ना, ये चीज है। ठीक है, तो गैस यहाँ पे आपको ऐसे करना होता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, मेन चीज ये है, क्योंकि गैस यहाँ पे हम लोग कैसे देख रहे हैं 3, आपके पास डिस्टिंक्ट क्या है, व्हाइट एंड रेड, व्हाइट एंड रेड डिस्टिंक्ट है आपके पास, 2 कलर हैं, 2 से ज्यादा 3। ठीक है, बिकॉज आप अगर 3 उठा लोगे ना, पक्का एक पेयर ऐसा होगा जो सेम आएगा। आप करके देख लो, अगर आप 5 उठाते हो, 5 में से क्या पॉसिबिलिटी है, कोई ना कोई ऐसा होगा रेड या व्हाइट में जो 2 से ज्यादा होगा ही होगा, मिनिमम 2 तो होगा ही होगा। ठीक है, बट अगर आप सिर्फ 2 उठाओगे, 2 में फंस जाओगे, व्हाइट एंड रेड अलग मिल जाएंगे, एक व्हाइट एक रेड तो नहीं आएगा। एक व्हाइट रेड एक रेड मिलने के बाद जो थर्ड आएगा वो कौन सा आएगा, रेड या व्हाइट। तो वर्स्ट केस क्या है, 1 व्हाइट 1 रेड। अब उसके बाद जैसे ही आपने हैंड डाल के उठाया, तो क्या पॉसिबिलिटी है, या तो रेड या व्हाइट, रेड आएगा तभी मेरा काम चल गया, व्हाइट आएगा तभी काम चल गया। क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मिनिमम मिनिमम नंबर पिक करने हैं आपको, जिससे आपको एटलीस्ट एक पेयर मतलब 2 व्हाइट मास्क या 2 रेड मास्क मिले। ठीक है, उसका आंसर है 3, सही है ये। The minimum number of students needed in class to guarantee that there are at least 6 students whose birthday falls in the same month is 61. तो guys आपको बताना है कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए क्लास में, ये गारंटी करने के लिए कि एटलीस्ट 6 लोगों का बर्थडे सेम मंथ में हो। तो guys देखो यहाँ पे आपको एक्चुअली निकालना 61 है, ये वैल्यू आपको निकालनी है। अब 6 स्टूडेंट की बात किया गया तो उससे एक कम करो 5, और एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 5 इंटू 12 60। मतलब मान लो वर्स्ट केस में 5 बच्चों की, 5 बच्चों की जनवरी, 5 बच्चों की फेब, 5 बच्चों की मार्च, ऐसे तो 5 बच्चों की अलग अलग हो गई। ठीक है, पूरे साल में 60। अब उसके बाद एक भी स्टूडेंट ऐसा आएगा तो उसकी कहाँ पड़ेगी, जैन से दिसंबर के पीछे पड़ेगी, तो डेफिनेटली 6 स्टूडेंट हो जाएंगे मिनिमम, जिनकी सेम पड़ रही होगी। तो आपने क्या किया, 6 स्टूडेंट बोले गए थे, एक कम कर दो और 5 से मल्टीप्लाई करो 60, फिर एक बढ़ा दो आप, 61 आंसर। तो ये पूरा लॉजिकल है, देखने में क्वांट्स लग रहा है बट एक्चुअली ये थोड़ा एलआर का पार्ट है, इसको बोलते हैं पिजन होल प्रिंसिपल। मैंने अलग से यूट्यूब पे वीडियो बनाया है इस पे। ठीक है, तो आंसर आएगा बोथ करेक्ट। लेट Sn represent the sum of digits of a natural number n. गाइस सम ऑफ डिजिट्स क्या होता है, तीनों डिजिट ऐड कर दो, कोई भी नंबर आपका है 159, सम ऑफ डिजिट्स मतलब होता है 1 + 5 + 9 15। ठीक है, तो गाइस इसकी सम कैसे निकालोगे, तो काफी लोग देख के डर जाते हैं कि इतने बड़े नंबर क्या करेंगे, बट गाइस इतना बड़ा नंबर अगर देगा ना आपको, तो आपको देखो कुछ चेंज आ रहा होगा इसमें, मतलब कुछ ट्रिक आ रही होगी। 2 5, 2 और 5 मिलके क्या बनते हैं 10, तो गैस 2 की पावर 6 5 की पावर 5, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं।
ये आपका हो गया 10⁵, 10⁵ इंटू 81 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा, हमने 2 हटा दिया था, ठीक है, ये मेरा 10⁵ हो गया, 82 जो बाहर से निकाला हमने यहाँ कर दिया, ये आपका क्या आ गया 162, बाकी 0 आ गए 5। तो कहे इसका सम ऑफ डिजिट्स निकाल सकते हो ना, 0 का एडिशन 0 ही होगा, 2 + 6 + 1 9 आंसर आ गया। तो देखने में ट्रिकी था, काफी लोग सोचेंगे कैसे करें, बिकॉज सम ऑफ डिजिट्स के लिए आपको एक्चुअल इसका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, बट यहाँ पे ट्रिक क्या है, 2 and 5 0 देता है, तो 5 0 तो आ ही गए, बचा गया ये बचा बस, ठीक है। मेजर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। गाइस यहाँ पे x/y दिया है और आपको बोल रहा है इसकी वैल्यू ये होगी, तो x एंड y तो आपके कुछ भी हो सकते हैं ना, 3k and k, तो ये वैल्यू तो बहुत सारी हो सकती है, तो क्यों होंगी ये 10/11, ठीक है, सिर्फ इससे आंसर नहीं आएगा। अगर हम b देखें, x = y + 12, x/y आपको दिया गया 3:2, z/y दिया 1:3, हम क्या करेंगे y/z ले लेंगे, ठीक है, x y y z। अब गाइस यहाँ पे आपको x/y/z मिल जाएगा ट्रिक से, कॉलम मल्टीप्लाई, डायगोनल मल्टीप्लाई, 1 into 2, ये ट्रिक होती है, x y y z ऐसा हो तो आपको अगर पूरा चाहिए हो तो कॉलम मल्टीप्लाई, डायगोनल मल्टीप्लाई, फिर ये मल्टीप्लाई, तो गाइस इसका रेशियो ऐसा आ गया, यू कैन से x = 9k, y = 6k, z = 2k। अब गाइस आप देख लो, x = y + 12, 9k = 6k + 12, के आपका आ गया 4, ठीक है, k 4 आ गया, तो मतलब यहाँ पर 36 हो गया, ये 24 हो गया, 8 आ गया। हमको बोला गया है क्या z + x 44 है, बिल्कुल है 44, सही हो गया ना, ठीक है। इसी तरह का लास्ट वाला देखो, बात कैसे इन्होंने ट्रिक करी है, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन डाल दिए, आपको अलग अलग सॉल्व करने पड़े हैं 3, तो कितना लंबा क्वेश्चन हो गया। 3x = 8y मतलब क्या, x/y = 8:3, ठीक है, एंड y/z, तो कैसे क्या आ जाएगा, यहां से रेशियो आया, x/z क्या होगा 72/15, फाइंड द रेंज ऑफ, तो गाइस ये गलत है, बाकी दोनों सही है, तो स्टेटमेंट दिए थे, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, या बी एंड सी इज करेक्ट, ऐसे ऑप्शंस थे। फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ रियल वैल्यूज है फॉर इनइक्वालिटी दिस ग्रेटर देन, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा इनइक्वालिटी क्वेश्चन, रेंज निकालनी है आपको, मल्टीप्लाई करो दोनों को, जब इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे ऐसा आएगा, 40 वहां भेज दो, सॉरी ग्रेटर देन 0, x² + 7x - 30 ग्रेटर देन 0, ठीक है, या फिर से दे रहा हूँ, x² + 7x, तो क्या हमको इसको ऐसे ब्रेक करना है कि हमारा एडिशन 7 है, मल्टीप्लिकेशन -30 आए, क्या कर सकते हैं, -10 × -3, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं इसको, तो कैसे ये क्या आया, ये आपका ऐसा आया, अगर नंबर लाइन बनाओ, इसको 0 करो, उसको 0 करो, पहले -10 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर कैसे करेंगे, राइट मोड से, प्लस माइनस प्लस, आपका ग्रेटर साइन साइन है तो कौन सा आएगी, ये लिमिट आएगी, -∞ से -10, यूनियन 3 से इंफिनिटी, ये आपका आंसर आ गया, क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा कहीं पे, कहीं पे भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा guys, क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन, ये तब लगता जब ग्रेटर देन इक्वल टू होता, और वैसे भी इंफिनिटी में कभी लगता नहीं, चाहे हो चाहे ना हो, अगर लगता तो खाली 10 और 3 में लगता। अभी आपका आंसर ये है, द सिंपल इंटरेस्ट accrued on a sum of certain principal in 8 years at the rate of 13% per year is 6500। तो गाइस आपको एसआई दिया गया है, क्या होता है P × R × T/100, प्रिंसिपल निकालो,
पूछा क्या गया है, व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्रूड ऑन द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ इतना। तो गाइस जो प्रिंसिपल है सेम प्रिंसिपल, पहले ये प्रिंसिपल निकाल लो, फिर हमको इस प्रिंसिपल यूज करके 2 साल सीआई में कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। 13 5 जा, ये आपका हो जाएगा 50 इंटू वन, ये आपका आएगा 6250। प्रिंसिपल 6250 आ गया, आप 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो क्या करेंगे, सीआई इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कैसे आएगा, 6250 इंटू 1.08 का स्क्वायर माइनस 6250। हमने क्या किया, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर, ये मुझे अमाउंट मिल गया, और माइनस प्रिंसिपल। तो आप 6250 कॉमन ले लो, 1 माइनस 1.08 का स्क्वायर, सॉरी 1.08 का स्क्वायर माइनस 1, उल्टा कर दिया, ठीक है। 6250 1.08 का स्क्वायर माइनस 1, इसको जब आप सॉल्व करोगे क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 1040। तो क्या सिंपल सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन में मत जाओ, आपको बस पहले डेटा से प्रिंसिपल निकालना है, वो निकालने के बाद फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, सिर्फ अमाउंट नहीं निकालना। तो हम क्या कर रहे हैं, ये क्या किया मैंने, ये मैंने पहले अमाउंट निकाला 2 साल का, फिर उसको मैंने माइनस किया प्रिंसिपल से, तो मुझे मिल गया वो, ठीक है। 1040 इज द आंसर। एवरेज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज ए बी सी इज 11। तो आप बोल सकते हो गाइस, एवरेज मतलब होता है सम ऑफ ऑल द टर्म्स अपॉन टोटल टर्म्स। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज इक्वल टू 11, तो यू कैन से ये 33 हो गया। सिमिलरली सी प्लस डी प्लस ई बाई 3 इज इक्वल टू 17, ये आपका हो गया 51। इसी तरह ई प्लस है 44, एंड सिमिलरली एवरेज ऑफ ई प्लस। तो गाइस इनको ऐड करो जरा, हमें इन सबका एवरेज निकालना है, ये बस सबको ऐड करो, क्या आएगा, ये ऐड करेंगे आएगा 95 128। तो क्या देखो हो क्या रहा है, ए बी सी डी ई एफ, ये सी एन ई एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो सी एन ई को हम क्या लिख सकते हैं 34। तो बेसिकली क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस 34 इक्वल टू 128, ठीक है। तो ये आपका आ गया 94। तो सम ऑफ ऑल द टर्म्स 94 आ गया, और हमको एवरेज चाहिए ना, तो ये क्या हो जाएगा 94/6, क्योंकि 6 टर्म्स है, ये आपका आ जाएगा 47/3, ये आंसर आ गया। ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ इतना एंड इतना। गाइस जिन्होंने भी चैप्टर बाय चैप्टर प्रिपरेशन नहीं करी है उनको दिक्कत आएगी, बट ये सब क्वेश्चंस काफी क्वेश्चंस इजी हैं, लेंदी मान सकता हूँ बट इजी हैं। ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस विद दिस, फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट ए ऑफ इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ दिस। तो गाइस अगर कुछ टाइम पीरियड मेंशन नहीं होता है तो जो इन्वेस्टमेंट होता है उसी रेशियो में प्रॉफिट्स डिवाइड होता है। एंड इन जनरल क्या होता है, इन्वेस्टमेंट टू टाइम का रेशियो होता है, बट यहाँ पे टाइम की बात ही नहीं की गई है। तो आप मानोगे ए एंड बी दोनों ने सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया हो, मान लो, ठीक है, या फिर 1 साल के लिए बात कर लो, बिकॉज टोटल एनुअल प्रॉफिट की बात हो रही है, दोनों का टाइम पीरियड सेम है। तो प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा ए एंड बी में, इसके अकॉर्डिंग यह आ जाएगा 5:3। तो 5:3 के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट डिवाइड होगा, ठीक है। ए को कितना मिलेगा, 5/8 इंटू 256, ये क्या आ गया 160 आ गया, ठीक है। The least number of square tiles required to pave the floor of room is, guys ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आप सोचोगे लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स बोला गया तो एलसीएम लगेगा, बट गाइस एक रूम है जिसका साइज ये है, ध्यान समझना क्वेश्चन को, इसका साइज ये है, ठीक है 15, इसको आप कर सकते हो पूरे सेंटीमीटर में, 1591:946। आपको नंबर ऑफ टाइल्स स्क्वायर टाइल्स चाहिए लीस्ट, तो लीस्ट स्क्वायर टाइल्स के लिए आपको एक स्क्वायर टाइल का साइज बड़ा से बड़ा रखना होगा। तो गाइस बड़ा से बड़ा मतलब क्या, एचसीएफ ऑफ दिस। तो इन दोनों का यूज करके हम निकालेंगे एचसीएफ। वो जो एचसीएफ आएगा वो हमारा जो स्क्वायर टाइल है उसका साइड लेंथ होगा। तो 1591 एंड 946 का एचसीएफ निकालो।
अब गाइस ये काम बड़ा है थोड़ा, आपको यहाँ पे हिंट नहीं मिल पाएगा। पहले इसको देखो कैसे ब्रेक करें। 2 से डिवाइड करो, 2 इंटू 473। अब गाइस यहाँ पे सबसे 11 से डिवाइड करके देखो क्या आएगा। 2 इंटू 11 इंटू 11 3 11 4 जो 44 43। 2 इंटू 11 इंटू 43। अब गैस पक्का यहाँ पे ये किसी न किसी डिवाइड हो रहा होगा 11 या 43 में। ये 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, देखो ध्यान से आप, बट 43 से हो रहा है। ये बेसिकली होता है, आपका माइंड में रखना, इसको आगे भी काम आएगा। 43 इंटू 37 होता है ये। तो गैस एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है 43। तो मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि मैं जो स्क्वायर टाइल की बात कर रहा हूँ, एक टाइल की जो साइड एरिया है, साइड लेंथ है 43 है, तो एरिया क्या होगा स्क्वायर का 43 स्क्वायर। तो गैस टोटल एरिया इसका कितना है, कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा दिस इंटू दिस, मतलब 43 इंटू 37 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 43, ये पूरा एरिया है। और एक बड़े स्क्वायर का एरिया कितना है 43 स्क्वायर। तो जब हम इस बड़े इसको डिवाइड करेंगे 43 स्क्वायर से, मुझे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स मिलेंगे। 43 कट गया, ये क्या आया 37 इंटू 2 इंटू 11, 74 इंटू 11 आपका आंसर आ गया। ये कितना हो जाएगा 814। अच्छा क्वेश्चन था, देखने में इजी है। लीस्ट सोच के लोग सोचते हैं कि लीस्ट मतलब एलसीएम, बट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स गलत कर रहे हैं। नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स कब होंगे, जब आपका स्क्वायर का साइज बड़ा से बड़ा होगा, मतलब यू आर फाइंडिंग द एचसीएफ। हम वो स्क्वायर का एरिया निकाल रहे हैं जो बड़े से बड़ा होगा, क्योंकि जितना बड़ा स्क्वायर होगा उतने कम टाइल्स आएंगे। ठीक है, तो हमने एचसीएफ निकाला पहले, ये नोट कर लेना कहीं पे। सो गाइस ये हम लोग का सारे 10 क्वेश्चन करीब हो गए, आई गेस अच्छा लगा होगा। बाकी गाइस जो लोग सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैट से लेकर सारे नॉन एग्जाम, यहाँ पे हर एग्जाम के वीडियो बनते हैं, स्नैप वगैरह के भी, तो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। तो अगेन अगर वाकई आप एग्जाम दे रहे हो इस बार, जरूर से चैनल को फॉलो कर लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस हम लोग का कल से सीमैट एसआरसीसी टेस्ट एंड सीटी का बैच स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल 0 से लेकर एंड तक। एंड आज मॉकजोन की एनिवर्सरी है 24 सितंबर, इसलिए हम लोगों ने 20% तक का ऑफ दिया है 29 तक। सो गाइस ये हम लोग के प्लान्स हैं, काफी अच्छा डिस्काउंट है एंड काफी डिटेल्ड कोर्स है। जिन लोगों को कोर्स का आइडिया नहीं है वो हमको पिंग कर ले व्हाट्सएप पे। एंड मैट स्नैप कोर्स में डिस्काउंट है, मेनली सीमैट कोर्स जो 5500 का 5000 का हो गया, वो सब कुछ कवर्ड है। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, जीडीपीआई, मॉक्स, एक एक चीज काफी डिटेल में कराई जाती है। कम से कम 500 क्वेश्चन पीवाईक्यूज के, ठीक है, इनोवेशन सेक्शन, जीके सेक्शन, सब कुछ रहता है। एसआरसीसी जीबीओ का काफी अच्छा कोर्स है, 3 साल में 45 से ज्यादा कन्वर्ट्स हैं, कम से कम 140 से ज्यादा लोगों को कॉल आया था। बाकी टेस्ट, कैट कैश कोर्स, नॉन कैट कोर्स, सब कुछ कवर्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग कॉम्बो पैक्स ये भी आप दे सकते हो अगर आपको बाकी एग्जाम भी देने, ठीक है, सबसे इकोनॉमिकल ये है। और गाइस इफ यू आर लुकिंग फॉर मॉक्स मेनली एनमैट स्नैप वगैरह के, तो आप देख सकते हो, प्राइसिंग बहुत इकोनॉमिकल है, ठीक है, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 29 तक है और प्राइसिंग बहुत इकोनॉमिकल है। अलग से हम लोग एनमैट के मॉक्स 1300 हो गए, बट यहाँ पे दोनों आपको मिल रहा है 1899 का। बाकी गाइस रिजल्ट्स एंड रिव्यूज आप देख सकते हो आराम से। जो लोग चैनल पहली बार हमको आइडिया नहीं होगा तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर वाकई आप सीमैट, सीटी, एसआरसीसी एंड के लिए सीरियस हो, एक प्रॉपर डिटेल्ड वे पढ़ना चाहते हो स्ट्रक्चर मैनर में, तो ये गाइस कंटेंट जब तक डिटेल में नहीं पढ़ोगे नंबर नहीं आएंगे। तो आप कल चेक कर सकते हो कोर्स, ये हम लोग का फर्स्ट एंड लास्ट बैच है। कल हम लोग का ओरिएंटेशन होगा, क्लास 2-3 दिन बाद स्टार्ट होगी। सो गाइस ये नंबर यहाँ व्हाट्सएप करके मुझे यहाँ मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो किसी भी डाउट्स के लिए, ठीक है। बाकी कैसा भी कोई डाउट हो आपका, कोई आपको फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही, कर सकते हो। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।